जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी ने नैब नोटिस का जवाब दे दिया है। 55 सवालों के तहरीरी जवाब में साबिक सदर ने बताया कि पार्कलेन कंपनी 1989 में सदरुद्दीन हाशवानी से खरीदी पैर्थनॉन को नेशनल बैंक के 1.5 अरब रुपए कर्ज का इल्म नहीं। आसिफ जरदारी ने नैब के दायरा इख्तियार पर भी एतराज उठा दिया। कहते हैं निजी कंपनी से मुतालिक नैब का सवालनामा इख्तियारात से तजावुज है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी ने नैब नोटिस का जवाब दे दिया। पार्क लेन कंपनी केस में नैब का दायरा इख्तियार नहीं। नैब कानून के तहत निजी कंपनी के मामलात पर एहतसाब ब्यूरो कार्रवाई नहीं कर सकता। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी ने नैब नोटिस का जवाब दे दिया। साबिक सदर ने पार्क लेन कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नोटिस का जवाब नैब टीम के हवाले कर दिया। आसिफ जरदारी ने 55 सवालों के तहरीरी जवाब दिए, जिसमें बताया पार्थनॉन कंपनी को नेशनल बैंक के 1.5 अरब रुपए कर्ज का इल्म नहीं। पार्क लेन कंपनी 1989 में सदरुद्दीन हाशवानी से खरीदी। इकबाल मेमन, कम उमर बिलावल, रहमतुल्लाह, मोहम्मद यूनिस, अल्ताफ हुसैन मेरे शराकतदार थे। आसिफ जरदारी ने जवाब में मजीद कहा कि पार्क लेन कंपनी में सिर्फ 25% हिस्से का मालिक था। सदर बनने से पहले 1 सितंबर 2008 को कंपनी डायरेक्टरशिप से मुस्ताफी हुआ। मेरा और बिलावल भुट्टो का पार्थनॉन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के जमानती मचलके लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहाई के लिए हनीफ अब्बासी को 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। हनीफ अब्बासी को एफएडिन केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हनीफ अब्बासी के बेटे हमास अब्बासी का कहना है कि वालिद साहब की रिहाई में 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे तक आ जाएगी। 2-2.5 घंटे तक आ जाएगी। वेरीफाई हो रहे हैं, मैं 2-2.5 घंटे तक मचल के जमा होके वेरीफाई हो रहे हैं। सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि गुज़श्ता चंद दहाइयों में फौरी इंसाफ पर तवज्जो नहीं दी गई। मुकदमात का वक्त मुकर्रर करने से इंसाफ की जल्द फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा। गुज़श्ता साल अदालतों ने 34 लाख मुकदमात निपटाए। हमारे जजेस जितना काम करते हैं दुनिया में कोई जज उतना काम नहीं करता। जजेस को इससे ज्यादा डू मोर का नहीं कह सकते। मॉडल कोर्ट्स का मकसद लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी था। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि गुज़श्ता चंद दहाइयों में फौरी इंसाफ पर तवज्जो नहीं दी गई। और अब खबर है जुनूबी वजीरिस्तान से, जहां सैलाबी रेले ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है। तहसील तोयखला के इलाके में बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह जाने से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। 6 लापता अफराद की तलाश अभी भी जारी है। दूसरी तरफ तहसील वाना में भी 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। खुशियां गम में बदल गईं। जुनूबी वजीरिस्तान की तहसील तुए खला में सैलाबी रेला बारातियों की गाड़ी बहा ले गया। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। बदकिस्मत बस में 25 अफराद सवार थे। लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। उधर तहसील वाना में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। वचाखोड़ा में भी 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। एक की लाश निकाल ली गई। गुज़श्ता रात वाना बाजार में तूफानी बारिश से 3 दुकानें जमीन बोस हो गईं। और अब मौसम की खबरें। Brought to you by our weather partner Walls। हर मौसम में करो खुशियां शेयर। मुल्क में बारिश का नया सिलसिला वक्फे से जारी है। कराची समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश जारी है। PDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला के इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोअर दिल में मूसलाधार बारिश से दरियाए पंजगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा, योब, कल्लात, मकरान डिवीजन में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
सिलसिला जुमे तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मंडे से एक नया सिलसिला वो स्टार्ट होगा, तो वो आगे 2 से 3 दिन रहेगा, जिसमें कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी आ सकती है और कुछ इलाकों में हेलिंग जो है स्टॉर्म है वो भी हो सकती है। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। खानेवाल के करीब हाफिज आबाद से अलीपुर जाने वाली मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में एक खातून जाँ बहक 7 अफराद जख्मी हो गए। हादसा रोड पर खड़े खराब रिक्शे को बचाते हुए पेश आया। पाकपतन आरिफवाला रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 4 खवातीन समेत 11 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हारून आबाद में डारावाला रोड पर गैस फैक्ट्री के करीब फ्यूल टैंकर उलट गया। टैंकर में 3000 से ज्यादा लीटर पेट्रोल मौजूद था। रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गईं। अवाम को जाए वक़वा से दूर रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी का बुडबेर में जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। घर में वाक़या खुद साख्ता फैक्ट्री से 15,000 लीटर जाली मशरूबात बरामद। फैक्ट्री सील। जाली मशरूबात को रमजान मुबारक के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई किया जाना था। जबकि जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई जारी है। मुल्तान और गिरदनवाह में हालिया बारिशों की वजह से गंदम की तैयार फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी पर बात करेंगे अदनान याकूब से। अदनान, अंदाजन कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, मुल्तान और गिरदोनवा में पिछले एक हफ्ते से गंदम की कटाई का सिलसिला जारी था, लेकिन 2 रोज से मुसलसल बारिशों की वजह से गंदम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बारिशों की वजह से जो गंदम की कटाई जारी थी वो भी काश्तकारों की तरफ से रोक दी गई है और अब 5 से 10 दिन मजीद लगेंगे जो गंदम के ऊपर बारिश का असर हुआ है। कुछ काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। पिछले हफ्ते से बारिश की कटाई जारी थी और रात को और परसों वाले दिन भी बारिश आ गई है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और जब तक ये धूप नहीं निकलती तेज उस वक्त तक हम दूसरी कटाई नहीं कर सकते। तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा, जिसकी वजह से बारिश की वजह से ये तेला लगने। तो इस वक्त भी अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये गंदम है जो तकरीबन पक चुकी है, लेकिन अभी तक जो है बारिशों की वजह से इसका जो ये दाना है, जो सिट्टा है, अभी तक ये गीला हुआ है और इसको दोबारा खुश्क होने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे। सूरज की जब तेज शुआएं पर पड़ेंगी तो ये फसल दोबारा पक जाएगी, तो फिर दोबारा से गंदम की कटाई का सिलसिला मुल्तान में शुरू हो जाएगा। जी, कोयटा में हजारगंजी सब्जी मंडी धमाके के दूसरे रोज शहर में फजा सोगवार रही। बाकी के खिलाफ हजारा बरादरी का मगरबी बाईपास पर धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हजारा कम्युनिटी पर हमलों के बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। सानहाए हजारगंजी कोयटा में हर आंख पूर्णम फजा सोगवार। वाक़े के खिलाफ हजारा बरादरी का मगरबी बाईपास पर धरना जारी। रोड ब्लॉक। शहर के बेशतर इलाकों में कारोबार जिंदगी मुअत्तल। मुजाहिरीन हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। शुरका का कहना है हमलों के बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। ये नहीं कि मिसाल वादों तक महदूद हो जाए, पूरी इस पे काम करे। हमारा जो ये खिता है, ये जो इलाका है, बाकी लोगों की कहने में ना आए, अपने खिते को पुरअमन बनाए। खुदकुश धमाके में जाँ बहक 8 अफराद को आहों और सिस्कियों में हजारा टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गयी। अभी आपको लिए चलेंगे कोयटा, जहां पर वफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो है नहीं, अब हमने देखना है, हुकूमत हमारी है तो हमने हमारी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के हर शहरी की वो उसमें मज़हब नहीं देखते, उसमें रंग नहीं देखते, उसमें ज़ात नहीं देखते, उसमें सूबा नहीं देखते, उसमें पाकिस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी हमारी है। और जो वाक़या हुआ है कल बड़ा अफसोसनाक है। मैं वहाँ पे मस्जिद में इमाम बारगाह में जाके मैं फातिहा में भी शरीक हुआ हूँ। सुबह स्पीकर साहब भी कासिम सूरी साहब भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल में सीएम साहब भी वहाँ गए हैं। और जो इंजर्ड हैं और जो मुतासरीन हैं, जो भी फेडरल गवर्नमेंट
से जो भी तवक्को है, उनको जो हेल्प चाहिए वो हम करेंगे। लेकिन ये तो हो गई ना हेल्प की बात, अब आगे जाने की बात करें। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो दहशत गर्दी है, इसका कोई मज़हब नहीं होता, इसका कोई ईमान नहीं होता। दहशत गर्द होता है और दुनिया में वाक़े होते आए हैं। हम तो इस जंग में 20 साल से, अब ये टेल एंड रह गया, जैसे कहते हैं कि हम अब निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाक़या हुआ है, एक बड़ा वाक़या है, अल्लाह ताला सब्र दे। लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूँ क्वेटा के अंदर, कि मुझे खुशी है कि पहली दफ़ा आपके पास एक ऐसा सीएम और एक ऐसा आया जो कि बाहर की दुनिया में भी सारा देख के और समझ के, तो इंशाल्लाह यहाँ हालात बेहतर होने पड़ेंगे। बग़ैर हालात ठीक हुए, बग़ैर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, बग़ैर लोगों को रोज़गार मिले, बग़ैर हस्पताल ठीक हुए, बग़ैर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तालीमी इदारों को ठीक किए, मुल्क आगे नहीं बढ़ता जी। इन सारी चीज़ों को एक साथ, और ये भी नहीं हो सकता कि आप एक छोड़ दें दूसरा ठीक कर लें, हस्पताल ठीक कर लें तालीम ना ठीक करें, और तालीम ठीक कर लें। ये सब ट्रेन की पटरी के साथ साथ ये सारी चीज़ों के साथ चलना होगा। लॉ इन्फोर्समेंट अपना काम कर रही है, और बेहतर हो सकता है। जो ऐसे मुल्क हैं, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन मुल्कों में लॉ इन्फोर्समेंट हमसे बेहतर है, माने अमेरिका में तो हमसे बेहतर है, इंग्लैंड में तो हमसे बेहतर है, या कम से कम वो समझते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड कहलाती है, तो वहाँ भी इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं लोग। मैं ऐसे लोगों को जो इन्फिल्ट्रेट करके जो इस तरह का जानी ख़ास तौर पर नुकसान पहुँचाते हैं, मैं इनको मेंटल पेशेंट समझता हूँ। इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, वरना कोई भी अकल, कोई भी आधा भी कोई ईमान वाला इंसान इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ना कोई इस तरह के लोग, उनको प्लानिंग करने में जितने भी ये लोग हैं, ये इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि ये बेगुनाह लोगों को जाके इस तरह अटैक करते हैं। और कोई भी नॉर्मल आदमी, हम आप नॉर्मल लोग हैं, हम कोई खुद कुछ बम बांट के नहीं पड़ने लगे। इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर दिया था बचपन से। ये मेंटल, इनकी जो माइंड कहते हैं ना, वो ट्रेनिंग होती है और वो गलत की जाती है। और इसका जो डायरेक्ट सोल्यूशन है, खैर लॉ इन्फोर्समेंट का सोल्यूशन तो है, लेकिन पॉलिटिकली इसका सोल्यूशन है ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, वो तालीम से आता है और उम्मीद के ऊपर आता है। क्योंकि अगर जब नाउमीदी हो जाए, नाउमीद हो जाती है कोई भी इंसान, फिर वो इस तरह की हरकतें करता है, या फिर उसको प्रोग्राम किया जाता है बचपन से ऐसे कि जी इस तरह की हरकत होगी तुम्हारे से। बस मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ में नहीं आती कि जब इस तरह का वाक़या हो तो आदमी क्या बात करे, वहाँ जाके फातिहा करता है, उनके साथ उनके दुख में शरीक होता है और कोशिश करता है कि अगर कुछ कर सके इन लोगों के लिए, जो भी मुतासरीन है वो करे, उसके लिए हम हाजिर हैं। सर, मुल्क की छोटी बड़ी तमाम जमातों का एक ही मुतालबा है कि कौमी एक्शन प्लान पे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, तो क्या कर रही है इसके लिए गवर्नमेंट? देखिए जी, और वो जो धरने पे बैठे हुए इस मुतासरीन है इस वाक़े के, उनका भी मुतालबा ये कि फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, एक सिक्योरिटी प्लान दे हज़ारात के लिए, ताकि वो नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार सकें। इस हवाले से बताइए। देखिए जी, जब आज से कुछ के चंद साल पहले पहला अटैक हुआ था, जो पहला बड़ा अटैक हुआ था कम्युनिटी पे, हज़ारा कम्युनिटी पे, तो मैं खुद धरने में बैठा था जाके कराची में। नेशनल एक्शन प्लान की जहां आपने बात की, वो नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो जो एक और हमारे मुल्क में एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हुआ था APS इंसिडेंट का। उसके बाद पूरे मुल्क की सारी क़यादत बैठी, रिलीजियस, मजहबी क़यादत, सियासी क़यादत, सब ने बैठ के एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एग्री किया। हमको अब 7-8 महीने हुए हैं और हम तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। हाँ, कोर्ट्स को तो हम कंट्रोल नहीं करते, कोर्ट्स तो हम कंट्रोल इंडिपेंडेंट हैं, चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर, जो भी वो कोर्ट्स तो इंडिपेंडेंट हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं करते। ना लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, वो अपना काम करती हैं। लेकिन
प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन भी है सारे लॉ एनफोर्समेंट को, काबीना को, कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने लगा, किसी को भी नहीं मिलने लगा। थोड़ी मुश्किलात ज़रूर हैं शुरू में, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों ने इसको एक पॉलिटिक्स बना दी है कि जी ये पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये लॉ एनफोर्समेंट का इशू है। किसी जमात से, चाहे सियासी चाहे मजहबी, किसी जमात से किसी दहशतगर्द का ताल्लुक हो या कोई प्लान बना रहा हो, लीवे किसी के लिए नहीं है जी। पाकिस्तान को अब हमने सिक्योरिटी जोन से एक देखो, पाकिस्तान को जब देखते थे, मैंने गवादर में भी एक बात की थी कि जो पाकिस्तान को लोग देखते हैं ना, कोई भी बाहर से देखता है, पाकिस्तानी भी जो बाहर से देखते हैं और अंदर, वो सिक्योरिटी जोन देखते हैं। पाकिस्तान को सिक्योरिटी जोन से हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक जोन में, नॉर्मल मुल्क बनाना है, एक नॉर्मल मुल्क बनाना है। मैं अभी दुनिया में कितनी मसाजिद में जाके मैं सारी दुनिया घुमा, नमाज पढ़ी, मेरी तो कहीं तलाशी नहीं होती मस्जिद में जाने से पहले। और यहाँ पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, तो आप मस्जिद में जा रहे होते हैं तो आपको वो उसमें एक्सरे मशीन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपके वो पैटिंग करते हैं। हमें इससे निकलना है बाहर। और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर तालीम का भी बड़ा एक ये भी एलिमेंट है कि एजुकेशन भी इसकी ठीक हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो, और लॉ इन्फोर्समेंट का जो किरदार है उसको भी मुस्तहकम बनाया जाए। सो हम नेशनल एक्शन प्लान फुली इन्फोर्स होगा जी पाकिस्तान में, और जितना होता जा रहा है काफ़ी हुआ है। और जो अगर चीज़ें कुछ रह गई हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स से वो हर तरीके से हर लेवल के ऊपर इन्फोर्स होगा। तो कोई डिस्काउंट। कोयटा में वफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी हमारी है और कल के वाक़े पर बड़ा अफसोस है। जख्मी और मुतासरीन की मदद की जाएगी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म ऑफिस में इस्तेमाल शुदा नाकारा सरकारी अशिया को बेचने का फैसला किया गया है। सरकारी अशिया की नीलामी 29 अप्रैल को वज़ीर आज़म हाउस में होगी। गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा टायर, ट्यूब, बैटरियां, पुर्जाजात को नीलाम किया जाएगा। दफ्तरी सामान, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर और इस्तेमाल शुदा स्टेशनरी आइटम भी फरोख्त होंगे। इसी पर बात करेंगे शहबाज अहमद से। शहबाज, आगाह कीजिएगा, मजीद कौन सी चीजें नीलाम होने जा रही हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो किफायतशारी मुहिम है उसका ये दूसरा पेज होगा। पहले मरने में जो है वो गाड़ियों को नीलाम किया गया था और 7 भैंसों को नीलाम किया गया था। अब ये फैसला किया गया है कि जो इस्तेमाल शुदा है गुज़िश्ता अतवार की चीजें उन्हें जो नीलाम करने का फैसला किया गया है, जिसमें जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके टायर, ट्यूब, बैटरी, पुर्जाजात और जो स्टेशनरी कंप्यूटर वगैरह हैं उन सबको नीलामी के लिए 29 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पेश किया जाएगा। उसके अलावा जो बागबानी के मुतल्लिक़ हालात हैं उनको भी फरोख्त के लिए पेश किया जाए। कराची, बेडशीट, तौलिया और दीगर सामान की नीलामी की जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि जितनी भी पुरानी अशिया हैं जो गुज़िश्ता अदवार की 10 से 15 साल पुरानी उनको कुछ अच्छी हालत में है तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और 29 अप्रैल को उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कीमतों के हवाले से स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा। वज़ीर सेहत आमिर कियानी की हिदायत पर वजारत कौमी सेहत का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मरासला भिजवा दिया गया। मरासले में ऑडिटर जनरल से दरखास्त की गई है कि ड्रैब का 2013 से 2018 तक कीमतों के हवाले से स्पेशल ऑडिट किया जाए। मजीद जाने की डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद से। नवीद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वैसे हुकूमत की जानिब से जो है वो अच्छा कदम लिया गया है कि ये ऑडिट होगा और वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी की हिदायत पर जो तमाम जो मरासला जारी किया गया, जिसके ऊपर जो है वो साल 2012 से 2018 तक कितनी बार ये अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई और इसका तमाम जो है वो ऑडिट करने के लिए जो है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को मरासला जारी कर दिया गया। अब ड्राइव का जो है जो 2012 से 2018 तक जो तमाम जो है वो रिकॉर्ड जो है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान उसका ऑडिट करेगा। उसके बाद हक़ाइक़ भी पता चल सकेंगे कि जी क्या मामला है। बहरहाल अगर इस बात को अगर देखा जाए तो जो एक अच्छा कदम है जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया था कि 72 घंटों में अद्वियात की कीमतें वापस लाई जाए, लेकिन वो तो ऐसा नहीं हो सका। लेकिन ये जरूर है कि जो एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मरासला जारी कर दिया गया, अब उन कंपनियों ने जो बार बार अद्वियात में इजाफा किया उसका भी पता चल सकेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीद आपका।
खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के महकमे की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। हॉस्पिटल में दिल के ऑपरेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि हॉस्पिटल इंतजामिया ने आगाह कर दिया है कि मुरासले के मुताबिक कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में सहूलियात की कमी पूरा करने तक ऑपरेशन नहीं होगा। मुरासला डायरेक्टर हॉस्पिटल की जानिब से कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबराहन को जारी किया गया है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब से मैं भी अपनी साइकिल धोऊंगा, बड़ा हो गया हूँ। पैरों पे अपने खड़े खुद से होंगे, बढ़ने लगे हैं ये तो। इसीलिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग डेटॉल प्रोटेक्शन, क्योंकि डेटॉल देता है तहफ़्फ़ुज़ 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से। माँ माने डेटॉल का धुला। अब ले आए डेटॉल का यकीनी तहफ़्फ़ुज़ अनार की फ्रेशनेस के साथ। अब्बू, अरे बेटा तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। मैं बनाऊंगी सबके लिए। कुछ भूल तो नहीं रही तुम? अब्बू की चाय मीठी नहीं करोगी? पर आपको तो चीनी मना है ना? बचपन से मेरी चाय ऐसे ही मीठी होती आई है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, जायका अपनेपन का। मजा तो आ पाएगा। ड्यू के लिए कुछ भी। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। मेरे हस्बैंड की हर नई पोस्टिंग मेरे लिए भी नई जॉब से कम नहीं होती। नई मेट, बच्चों के नए स्कूल, नया मौसम, सब कुछ बदल जाता है। जो नहीं बदलता वो है मेरा डॉलिंस पे एतमाद। इनके ट्रेन टेक्नीशियंस इन दूर दराज इलाकों में भी आपके मॉडर्न अप्लायंसेस इंस्टॉल कर देते हैं। रिलायबल जो है। My ex was a liar. सफेद झूठ कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता था, मगर फिर वही। I said Enough! ये नहीं चलेगा। हमारा पुराना शैम्पू डैंड्रफ मिटाने में 100% फेल। इसीलिए अब सिर्फ नया क्लियर, कंप्लीट क्लीन, डैंड्रफ मिटाने की दुगनी ताकत के साथ, यानी 0 डैंड्रफ नॉन स्टॉप। अब डैंड्रफ जाएगी और वापस नहीं आएगी। क्लियर। We have switched to क्लियर। आप अपना शैम्पू कब बदलेंगे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बने अमरेली स्टील्स के सरिये की जबरदस्त लचक इमारत को देती है छोटे बड़े जलजले सहने की सलाहियत। है कोई मुकाबले में? अमरेली स्टील्स, बिल्डिंग फॉर लाइफ। हाय अल्लाह चोर, हमारी गोल्ड की घड़ी, हमारा गोल्ड टी सेट, बेड़ा कर को आपकी चिट्ठी का वो सारा सोना लूट गए और आप की लुट लिया बेचारों ने। तेरा सारा सोना तो इत्थे है। बाहर से गोल्ड, दिल से गोल्ड। वॉल्स का चॉक बार विद चॉकलेट एंड गोल्डन वेनिला सिर्फ 20 रुपए में। सारी दुनिया हमारे प्यार से सब कुछ है तेरे लिए। ओ ये प्यार का है, ये प्यार का जादू। Feels so good. Refresh your summer with 7 Up. Presenting Bell Jumbo Freezer, Pakistan's largest freezer in a refrigerator. वाहिद freezer जो दे 3 shelves के साथ jumbo storage और 100 वोल्ट पर भी दे jumbo cooling. Bell Jumbo Freezer, Pakistan's largest freezer in a refrigerator. हम सबका फेवरेट लेज लाया न्यू लेज वेवी Mexican chili with wavy cut, thicker bite and an intense flavor burst of chilies. Enjoy crunchy wavy and fill up your hunger. Lay's Wavy. Life needs more flavor. वेलकम बैक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के मसले का फौजी हल मुमकिन नहीं, पाकिस्तान बातचीत के जरिए अफगान मसले के यकीन रखता है। तमाम फ्रीकैन को अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए मुकम्मल पुरअज़्म होना चाहिए। पाकिस्तान बातचीत के जरिए अफगान मसले के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अफगानिस्तान के मसले का फौजी हल मुमकिन नहीं।
वजीर खारजा ने एक बार फिर अफगानिस्तान के मसले के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, तमाम अफ्रीकैन को अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए मुकम्मल पुरअज़्म होना चाहिए। पाकिस्तान अफगान शराकतदारी से अमन के लिए तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अमन मुज़ाकरात के साथ साथ तालिबान का हमलों का ऐलान मज़ह का खेज है। अफगान अवाम ने हमेशा अमन के लिए आवाज़ बुलंद की है। हुकूमत के सिक्योरिटी प्लान तश्कील के साथ हमलों का ऐलान गैर जिम्मेदाराना है। नुमाइंदा खुसूसी का कहना है कि जंग में हज़ारों मासूम शहरी मारे जाएंगे। जंग का ऐलान अमन को आगे नहीं बढ़ने देगा। तमाम तालिबान रहनुमाओं को लड़ाई के ऐलान की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अमरीका और आलमी इदारे जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां पर काबिज भारत की बर्बरियत थम न सकी। काबिज भारतीय फौज ने जिला शोपियां में अंधाधुंध फायरिंग करके 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह की मुबैना करतूतों का स्कैंडल कांग्रेस सामने ले आया। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल का कहना है कि बीजेपी ने 1 लाख करोड़ भारतीय जाली करेंसी बैरून मुल्क छापी। जाली करेंसी को भारतीय एयरफोर्स के तैयारों में हिंदन एयरबेस लाया गया। जाली करेंसी के फैलाव के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट अमित शाह ने फराहम की। कपिल सिब्बल ने जाली करेंसी के वीडियो सबूत भी पेश किए। ट्रांजैक्शन को सूडान उबूरी काउंसिल के सरबराह जनरल ओस्मिन ऑफ ने एक दिन बाद ही ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे इफ्तिताह के उबूरी काउंसिल का सरबराह और चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद कर दिया गया है। सूडानी फौज ने 2 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद इंतखाबात कराने का भी ऐलान कर दिया है। सूडानी मुजाहिरीन का कहना है कि ओस्मिन ऑफ के ओहदा छोड़ने का फैसला मुजाहिरीन की फतह है। मुजाहिरीन उमर अल बशीर की गिरफ्तारी के बाद इख्तिदार सिविलियन हाथों में मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी को गुज़िश्ता रोज लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो लिंक के जरिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। आरिफ नकवी पर मुख्तलिफ ममालिक में खुर्द और सरमायाकारों को धोखाधड़ी के इल्जामात का सामना है। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी लंदन में गिरफ्तार। वीडियो लिंक के जरिए आज अदालत पेश किया जाएगा। आरिफ नकवी पर मुख्तलिफ ममालिक में खुर्द और सरमायाकारों को धोखाधड़ी के इल्जामात का सामना है। आरिफ नकवी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में शेयर होल्डर भी हैं। अबराज ग्रुप के मुतासिरीन में गेट्स फाउंडेशन भी शामिल है। अबराज ग्रुप ने पूरी दुनिया में $17 बिलियन की सरमायाकारी की थी, जो 2017 में कम होकर $3.8 बिलियन हो गई। आरिफ नकवी के पाकिस्तान के मौजूद मुश्ताक अहमद ने अवार्ड पाकिस्तानी कौम के नाम करते हुए कहा है कि इमरान खान का हाथ उनके सर पर ना होता तो शायद वो क्रिकेट ना खेल पाते। कौम और माँ बाप की दुआओं से अवार्ड हासिल किया है। मुश्ताक अहमद पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करने के ख्वाहिशमंद हैं। क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत हो गई, अब थोड़ी तफरी भी हो जाए। ऑलराउंडर शादाब खान ने टिकटॉक में पियानो बजाने का शौक पूरा किया तो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। मौसम में तब्दीली आते ही मुल्तान में गर्मी से बचने के लिए सरकंडों से बनी चक्कों की मांग में इजाफा हो गया है। ये चक्कें बनती कैसे हैं, बताएंगे अदनान याकूब। सड़क किनारे बैठी सरकंडों और लकड़ी से चिक्कों को बनाती ये है 46 साला बशीरा बीबी, जो 25 सालों से अपने 2 बेटों के साथ चिकें बनाने के कारोबार से मुंसलिक है। बशीरा बीबी सिलाई मशीन से इंतहाई इनहमाक के साथ चिक्कों का कपड़ा तैयार करती है और गर्मियों का मौसम शुरू होते ही इसका चिक्कों का काम भी खूब चलता है। चिक्कों का काम कर रहे हैं 20-25 साल से। जो पर्दे हैं वो भी बनाते हैं, चिक्कों काने वाली भी बनाते हैं, मोटो काने वाली भी। वो जो सा है गर्मियों को आ जाता है सीजन। नफासत और खूबसूरती से लकड़ी और सरकंडों को इकट्ठा करके बनाई जाने वाली चिक्कों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इन पर मुख्तलिफ रंगों के धागों से डिजाइन और शीशे लगाए जाते हैं। चिक्कों को खरीदने के लिए शहरी भी खींचे चले आते हैं। एक तो फायदा यह है कि गर्मी की शिद्दत इससे कम होती है। अगर लाइट ना हो तो फिर भी जो है ना गर्मी कम महसूस होती है और इसके अंदर जो है ना घर की खूबसूरती भी होती है। मार्केट में ये चिक्के 30 रुपए से 70 रुपए फी मुरब्बा फुट के हिसाब से फरोख्त होती हैं।
पशम के धागे और शीशे से बनी ये खूबसूरत चिक्कें जहां गर्मी से बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं, वहीं घरों की खूबसूरती में भी नुमाया इजाफा करती हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़, मुल्तान। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्म शाहजहां आई और छा गई। फिल्म ने एक हफ्ते में $57 मिलियन कमाकर सबको पीछे छोड़ दिया। हॉलीवुड फिल्म पेट सेमेंट्री का दूसरा जबकि डम्बो का तीसरा नंबर